नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइज़। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है भाई 18 महीने के डीए एरियर पर। सरकार का एक जवाब निकल कर सामने आया है। लेटेस्ट अपडेट बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से। और भाई जो ये एरियर के बारे में है, बहुत ज़्यादा टाइम से डीए एरियर को लेके जो 18 महीने का कोरोना काल में एरियर नहीं मिला था, उस पर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज़ चल रही हैं, डिबेट्स होते रहते हैं भाई। बहुत ज़्यादा जो सरकारी कर्मचारी हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो भाई इसको लेकर सरकार का क्या रुख निकल कर सामने आया है, उस चीज़ पर मैं बात करने वाली हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन पर महंगाई का असर ना पड़े, इसके लिए जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में सरकार की ओर से बढ़ोतरी की जाती है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का डीए 2020 में कोविड महामारी के चलते सरकार की ओर से रोक दिया गया था। ये लगातार 3 तिमाहियों यानी 18 महीने का डीए था, जिसे लेकर अब बड़ा अपडेट सरकार की ओर से दिया गया है। बता दें कि अब तक यह डीए राशि अटकी हुई थी, लेकिन अब इसे कर्मचारियों को खाते में दिया जा सकता है। महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान मांगा। कोविड-19 के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला भत्ता रोक दिया गया था। इसी के चलते केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से रोके गए महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं। बता दें कि इस मामले पर कई बार मुद्दे उठ चुके हैं, लेकिन सरकार इस बारे में चुप्पी साधे बैठी है। हालांकि कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स ने एक बार फिर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों का मुद्दा उठाया है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें कोविड के दौरान हुई आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उनकी आय में कमी की गई। सरकार की ओर से डीए को रोकने का कदम सही नहीं था। महंगाई में ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इसे जल्द बहाल किया जाए, ये कहा गया है सर्कुलर में। इस सर्कुलर में केंद्र सरकार से पेंडिंग पड़े डीए सहित कई कर्मचारियों के अन्य मुद्दों को जल्द सुलझाने का निवेदन किया गया है। मार्च महीने में जारी किए गए इस सर्कुलर में कॉन्फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार द्वारा उनकी जायज़ मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसका कारण उनका डीए अब तक अटका हुआ है और कर्मचारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस सर्कुलर के माध्यम से कॉन्फेडरेशन ने एक बार फिर सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने का प्रयास किया है। ये हैं कर्मचारियों की प्रमुख मांगें। 8वें वेतन आयोग को लेकर अब तक केवल इसके गठन की ही घोषणा हुई की गई है। इसके गठन के लिए चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति की मांग लगातार कर्मचारी कर रहे हैं। कर्मचारियों ने यह भी मांग उठाई है कि न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करके उसकी जगह ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, ताकि कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। कोविड महामारी के दौरान जो डीए हाइक की किस्तें रोकी गई थीं, उन्हें एरियर सहित किस्त के रूप में दिया जाए। कर्मचारियों एवं पेंशनरों की पेंशन काटी गई राशि को 15 साल में बहाल किया जाता है, लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि इसे 12 सालों में बहाल किया जाए। अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की 5% की लिमिट को तुरंत प्रभाव से समाप्त करने की मांग भी कर्मचारियों की ओर से की गई है। सभी पात्र आवेदकों को नियुक्ति दिए जाने की मांग भी कर्मचारियों ने की है। सरकारी विभागों में कई जगह खाली पद होते हैं। कर्मचारियों की मांग है उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए और सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए और इसकी जगह पारदर्शी तरीका अपनाया जाए। कर्मचारी संगठन लगातार उठा रहे हैं मांग। कोरोना काल में रुके 18 माह के इस डीए को एरियर सहित देने को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार मांग उठाते आ रहे हैं, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को यह पैसा नहीं मिला है। इस कोविड के कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों को 3 किस्तों का डीए मिलना था, जो अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। कर्मचारी संगठनों ने साफ कहा है कि सरकार को इस डीए का एरियर सहित भुगतान करना ही चाहिए, क्योंकि ये कर्मचारियों और पेंशनरों का अधिकार है। लेकिन सरकार लगातार इस मुद्दे पर अनदेखी कर रही है, ये कहना है सरकार का। सरकार ने कई बार स्पष्ट कर दिया है कि वह महंगाई भत्ते का बकाया भुगतान नहीं करेगी। इस मामले में सरकार का कहना है कि इससे सरकार की बजट पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में फिलहाल आर्थिक रूप से ऐसा करना संभव नहीं है। यह एक कठिन स्थिति है। अब कर्मचारियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है और सरकार आर्थिक समस्याओं का नाम लेकर भुगतान से इनकार कर रही है। फेडरेशन ने कहा है कि कर्मचारी अपनी मांगों को उठाते रहेंगे, जिससे कि यह मामले हाईलाइट में बना रहेगा। इस स्थिति में कर्मचारियों और सरकार के बीच बातचीत और समझौता ही एक समाधान हो सकता है, जिससे दोनों पक्षों के हितों का ध्यान रखा जा सके। भाई
ये संगठन आप लोगों के हित के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। और भाई मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को नहीं सपोर्ट करती हूँ। भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में ऐसे बोलते हैं जैसे कि मैं तो मोदी की असिस्टेंट हूँ। भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ जो लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं ना, मैं वही आप लोगों तक लेकर आती हूँ। जो भी चर्चाएँ चलती हैं भाई, ना मैंने रोका हुआ है ये डीए एरिया, ये सब सरकार के हाथ में है। भाई मैं कुछ नहीं करती, मैं बस आप लोगों के सामने जो वीडियोस होती हैं वही आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। तो आप लोग अपना गुस्सा, मैं समझ सकती हूँ कि भाई आप लोग भड़ास से भरे हुए हैं, बट इतना गुस्सा भी मत किया कीजिए। ये मेरा कोई इसमें फ़ॉल्ट नहीं है। मैं किसी बीजेपी पार्टी को नहीं सपोर्ट करी, ना मैं किसी ऑपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करी। जो न्यूज़ होती है मैं वही कवर अप करने की कोशिश करती हूँ, और जो ट्रुथ ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ होती है वही मेरा पूरा उद्देश्य होता है आप लोगों के सामने लाने का। आई होप ये वीडियो क्रिस्प एंड क्लियर होगी। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आपको क्या करना है गाइस, चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।